सर आज दो बातें आपसे समझना चाहेंगे। एक तो मोदी जी की बड़ी तारीफ हो रही है जी। ऑस्ट्रेलिया में भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो आपके यहाँ का कहना के नारा के मोदी है तो मुमकिन है, ये चीज पाकिस्तानी भी कह रहे हैं। तो एक तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, समझ लीजिए भारत के, उनमें और मोदी जी में ऐसा क्या फर्क है कि अब पाकिस्तान से भी लोग जो है वो तारीफ करने पे मजबूर हैं। दूसरा हम आपसे बात करेंगे कि हमारे यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर और नसीम जहरा दोनों जर्नलिस्ट हैं, और उनकी टॉक शो जो था उनका, उनकी डिबेट जो थी वो बड़ी वायरल हो रही है इंडिया में भी हर जगह, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो पहले आर्मी चीफ थे उन्होंने बुला के कहा कि भारत से जंग नहीं करनी, हमारे पास जो है टैंक वगैरह हमारे ठीक ठाक नहीं है, इस किस्म की बात। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी भी आने वाले थे इमरान खान के टाइम में, जो है बातचीत चल रही थी और एक पीस प्रोसेस शुरू होने लगा था, और मोदी जी जो है वो पाकिस्तान के विजिट पे भी तैयार थे। आप क्या कहेंगे? जी पहले पहले विषय पे जाते हैं आरजू जी। देखिए आज ने जो बात कही, ये समिट हुआ था, सद्भावना इवेंट मेलबर्न में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन एमपी मिस्टर वुड वो भी थे, वो माइनॉरिटी अफेयर्स को देखते हैं। यहाँ हिंदू थे, यहाँ मुसलमान थे, यहाँ ज्यू थे, यहाँ पारसी थे, यहाँ अहमदिया थे, यहाँ बोहरा थे, यहाँ शिया थे, यहाँ सरदार थे, हर बुद्धिस्ट थे, हर कम्युनिटी के लोग थे। और ये जरूरी नहीं कि ये लोग जो थे इंडियन ऑरिजिन के थे, कुछ पाकिस्तानी ऑरिजिन के भी थे ना। इन्होंने जो बोला कि भाई देखो, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मोदी जी के अंडर इंडिया में जो कम्युनिटीज में आपस में मेल मिलाप है वो बड़ा है, कम्युनल वायलेंस घटी है, इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। मोदी जी की जो पॉलिसी है सबको साथ लेके चल रहे हैं। अब आरजू जी यहाँ मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा। आप यही नहीं, आप अब चाइना में देखिए, चाइना में मोदी जी को लेक्सिकॉन कहते हैं, लेक्सिकॉन यानी कि इमॉर्टल। तो वो एज पर चाइनीज कल्चर कहते हैं 1000 साल में एक आदमी ऐसा आता है जो ह्यूमैनिटी का भला सोचता है, जो पूरी ह्यूमैनिटी का भला सोचता है, तो उसे, इन्हें तो कहते हैं वहाँ चाइना में मोदी द इमॉर्टल। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नहीं कहती। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना क्या सोचता है, उनके सियासी मफादात हो, इंटरेस्ट हो, उसके कारण करे, चाइना को कॉमन आदमी कह रहा है। यहाँ पाकिस्तान में मैंने आपके काफी सारे यूट्यूब चैनल देखे जहाँ लोग कह रहे जी हमें मोदी चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया में ये जो कई कंट्रियों से लोग आए हैं, ये मतलब इंडियन नहीं है कि भाई इंडियन मुसलमान है चलिए वो कह रहा है, या इंडियन अहमदिया वो कह रहा है, ये आपके यहाँ के भी लोग हैं और भी कंट्रियों के लोग हैं, इन सब ने कहा है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नमेंट के लोग प्रेजेंट थे, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही। उन्होंने कहा जी मोदी जी के अंडर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन ऑल टाइम बेस्ट हुए हैं, हमारा एफटीए हो गया है। और मोदी जी तो पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, वो तो केवल इंडिया या ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे, पूरे दुनिया की बात करें। जो ग्लोबल साउथ की हम बात करें, जो G20 की बात करें, एससीओ की बात करें। अब ये जो देखिए आरजू जी, हुआ क्या है, दुनिया में हर एक के पास पावर आई। अगर आप हिस्ट्री को केयरफुली स्टडी करें, जब रशियंस के पास पावर आई, उन्होंने रूस का सोचा कि भाई मैं अपने लोगों का भला कैसे करूं। ये पावर अमेरिका के पास है, अमेरिका ने सोचा अमेरिका का भला करूं, बाकी दुनिया की ऐसी तैसी ले रहे हैं। अब जापान के पास पावर आई तो जापान ने सोचा मैं जापानियों का कैसे भला करूं। चाइना के पास पावर आई, कहना कि सब चीजें चीनियों को मिले, बाकी दुनिया की ऐसी तैसी ले। देखिए दुनिया की सच्चाई ये है, आज अगर हम आकलन करें, सबसे ब्लेस्ड कॉन्टिनेंट जो है, जहाँ सबसे ज्यादा ऊपर वाले ने जिसकी मेहरबानी रही वो अफ्रीका पे रही है। सारा सोना चांदी डायमंड मिनरल को सब अफ्रीका में। और सबसे गरीब कौन है दुनिया में? अफ्रीका। सब ने अफ्रीका को लूटा है। पर दो चीजें पीछे इंपॉर्टेंट हुई है। हमारी बहन जी कमला हैरिस को अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने, के एक नेशन के प्रेसिडेंट ने, नाम नहीं लूंगा, आपको पता हो, उल्टा सीधा सुना दिया। मैक्रोन साहब गए थे, उनको उल्टा सीधा सुना दिया। बोला भैया तुमने हमें एक्सप्लॉइट किया, तुम हमें अब भी कॉल नहीं समझते हो, तुमने हमारे लोगों को जंजीरों में ले गए हो गुलामी करने के लिए। क्या मेरा कहना गलत होगा कि अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट स्लेव ट्रेडर था? नहीं, गलत नहीं होगा। इब्राहिम लिंकन ने स्लेव ट्रेड हटाया, स्लेवरी हटाई, उसके लिए उसको मारा गया। ही पेड द प्राइस विद हिज लाइफ। तो मार्टिन लूथर किंग, ये सारे किरदार आए, इन्होंने अपना काम किया। तो यहाँ पे जिसके पास पावर आया उसने दुनिया को लूटना चाहिए। अब ये हमारे गोरों की बात कीजिए, ब्रिटिश लंदन वालों की बात, इनके दौरान 175 मिलियन लोग मरे। 175 मिलियन लोग मरे इनके राज में। बिल्कुल। उन्होंने हमारे से क्या नहीं लूटा? क्या हमें बिल्कुल निचोड़ के छोड़ गए 45 ट्रिलियन तो
समाज वर्थ लूटा, बंगाल फेमिन की बात करें, जलियांवाला बाग की बात करें, कोहिनूर की बात करें, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल भी नहीं छोड़ गए, लिटरेसी 20% छोड़ गए, फ्रेजाइल 5 पर छोड़ गए। 1990 तक तो किताबें लिखते थे इंडिया कब टूटेगा, ये इनके फेवरेट टाइम था। और चर्चिल का ये कहना था, भाई मैं तुम पे राज कर रहा हूँ कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ तुम पे राज करके। चर्चिल ये कहता था, मैं तो डार्विन का प्रोजेनी हूँ, तुम तो इन्फीरियर लोग हो, तुम पे मैं राज कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप पे एहसान कर रहा हूँ। और जब बंगाल फेमिन में उसको कहा यार तुमने इंडिया की सप्लाईज क्यों डाइवर्ट कर दी, इंडिया सप्लाईज बेचते हो, बोलता है दीज इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स। तब तो खैर इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो इनका इन सप्लाई से क्या होगा। अब बंगाल फेमिन की बात करें, 40 लाख लोग तो सीधा सीधा उसमें मरे थे, सीधा सीधा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ सबसे ज्यादा लोग तो दुनिया में जिसने मारे थे, माओ ने मारे थे। हिटलर का नाम पूरी जगह लिखा है, हिटलर ने जी 6 मिलियन जो मारे, इतने मिलियन जो मारे, 60 लाख लोग मारे, पर जो चर्चिल ने हमारे यहाँ 40 लाख हमारे लोग मारे, उसका कहीं नाम नहीं है। बंगाल फेमिन कहीं जेनोसाइड में नहीं गिना जाता। और 165 मिलियन जो उनके दौरान मरे हम, वो तो खैर दुनिया में ही नहीं था। जीडीपी में आरजू जी हम 33% वर्ल्ड का जीडीपी कंट्रोल करते थे, 1% पे छोड़ के गए। अब कहते तो यही है, दे लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन। ये कॉमन कहावत है, इंडिया के बाहर ये कॉमन कहावत है, मेरी कहावत नहीं है ये, मेरे वर्ड नहीं, मुझे भी दुनिया भर के लोगों ने सुनाया। अब कहने का मतलब है, जिसके पास जब पावर आई उसने लूट किया, अपना सोचा। अब अफ्रीका की हालत देखिए, अफ्रीका इतना गरीब क्यों, हर एक ने अफ्रीका को एक्सप्लॉइट किया। हमने क्या किया अफ्रीका को, हमने अफ्रीका को दवाई दी, हमने अफ्रीका को बीमारियों से लड़ने की तरबियत दी, हमने उनको अपना यूपीआई दिया, हमने उनको अपना कोविन दिया, हमने अपने डॉक्टर दिए, हमने उनको टेलीमेडिसिन दिया। अफ्रीका की कंट्रियां हमारे पास आ रही थी, हमारा डेट रिस्ट्रक्चर करो, चाइना ने उन्हें डेट ट्रैप में फंसाया। अब युगांडा हमारे पास आया, अभी कहता है जी ये जो आपका जल जीवन मिशन है, जिससे आप हर घर में नल से जल पहुंचा रहे हो, ये हमें भी दे दो। हमने कहा ठीक है, आपको भी दे देते हैं। ब्रिक्स के बैंक जो खोला हमने, उसमें उनकी हेल्प कर दी। उनको अफ्रीका के कई नेशंस को हमने क्रेडिट लाइंस दे दी, उधार नहीं दिया, यानी कि 8-8, 10-10% पे उधार लो, क्रेडिट लाइन दे दी, राइट। उनको जब जरूरत की उनको खड़ा किया, आईएमएफ से उनको पैसा दिलाया। अच्छा, उनके साथ हमने माइनिंग राइट्स भी किए, तो एक पैरिटी थी, यानी कि फ्री में ले गए, चवन्नी दे दी और 100 रुपए का सामान ले गए, वो दे दिए। आज अफ्रीका में मैं आपको बता दूं, अगर आप ये देखिए, चाइना ने 74 बिलियन इन्वेस्ट किए लोगों को फंसाने के लिए, हमने 72 बिलियन इन्वेस्ट किए। आज अफ्रीका में बिकने वाली नंबर 1 मोटरसाइकिल टीवीएस है, टीवीएस और बजाज है। चाइना की 70 मोटरसाइकिलों की कंपनियां बंद हो गई, गाड़ियां हमारी जा रही। अफ्रीका को पहली बार, आरजू जी, ये एक बहुत बड़ा, कल मैंने किसी से इस पर बात भी की थी, एक बहुत बड़ा रेवलेशन आया कि अफ्रीका आज पहली बार उठ के बात कर रहा है, वेस्ट के अगेंस्ट बात कर रहा है, यूरोप के अगेंस्ट बात कर रहा है। फ्रांस तो अब भी सोचता है अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका मेरी कॉलोनी है, क्योंकि वो फ्रेंच बोलते हैं। हमने उनका भला किया, हमने उनकी हेल्प की, हमने उनको गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की, हमने उन्हें फंसाया नहीं। और अगर आप ग्लोबल साउथ की बात करें, ग्लोबल साउथ में आपकी 80% कंट्री आती है, 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आती है, उसकी बात करें, उसकी। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।